बड़ी अनहोनी। जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को भी ना बख्शा। क्या खेल खेला गया। इल्जाम की नई किस्त जारी कर दी गई। जनरल फैज हमीद की शहबाज शरीफ से मुलाकात और धमकी किसको दी गई। हामिद मीर ने नई आग भड़का दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। नाजरीन कराम, जो इस टाइम एक नई सूरत हाल बन चुकी है, एक तरफ तो रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब जिन पर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है और उंगलियां उठ रही हैं, और वो भी मुकाबले में इसका जवाब दे रहे हैं, मतलब खुद नहीं दे रहे, वो किसी के जरिए दे रहे हैं। तो काफी दिलचस्प हो चुका है ये मामला सारा कि बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उसके उसके बाद ये सारी बातें सामने आने लग गई कि वो क्या क्या करते रहे और किस किस के खिलाफ साजिश करते रहे और वो क्या क्या करते रहे, सारा कुछ सामने आता रहा। अब इस टाइम एक नया जो कि आग भड़की है वो हामिद मीर ने भड़काई है, और उन्होंने नए इंकशाफात की बुछाड़ कर दी है, और एक नई फहरिस्त जो कि शाया कर दी है, एक नया कॉलम जो लिखा है जिस पर बहुत ज्यादा सवालात उठ गए हैं। उन्होंने जनरल बाजवा और फैज हमीद पर डायरेक्टली इल्जाम लगाए हैं उसमें, और बहुत सी और बातें भी की हैं। आए आपको बताता हूँ। सबसे पहले इमरान खान जनरल बाजवा की जो कि लड़ाई थी वो बढ़ी कैसे और वो कहां से शुरू हुई उसके बारे में उन्होंने बताया। तो उसमें वो लिखते हैं कि इमरान खान ने बाजवा साहब के साथ चलने की हर मुमकिन कोशिश की। बाजवा ने कहा असद उमर को वजीर खजाना हटा दो और हफीज शेख को ले आओ। खान साहब मान गए। जब बाजवा साहब ने कहा उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला से हटा दो तो इमरान खान नहीं माने। सारी बात यहां से बिगड़ी। खान साहब का ख्याल था कि तहरीक एतमाद के पीछे सिर्फ एक शख्स है, वो रिटायर कमर जवेद बाजवा हैं। और उसकी दूसरी साइड पर उन्होंने जनरल फैज हमीद का भी जिक्र किया इसमें, और जनरल फैज हमीद के बारे में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बड़ी एक के कोई माने या ना माने, लेकिन एक तरफ कमर जवेद बाजवा दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे। मतलब कह रहे हैं दूसरी दफा भी वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, खुद मांग रहे थे, और जनरल बाजवा खुद एक्सटेंशन चाहते थे, मतलब वो खुद मांग रहे थे। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इधर कि दूसरी तरफ एक साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्यादत को यकीन दहानी करा रहे थे कि अगर इनको आर्मी चीफ बना दिया गया तो इमरान खान को नेस्तो बर्बाद कर देंगे। यानी कि और बाजवा और उसके बाद मतलब कि वो इमरान खान को आउट कर देंगे बिल्कुल अगर उनको बना दिया जाता है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बाजवा और फैज हमीद मिलकर खेल खेल रहे थे शायद, या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। लेकिन ये तो तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में तारीख बहुत बहुत सोच समझ कर दी गई। ये पॉइंट है, अहम पॉइंट है ये कि इससे आगे उन्होंने कहा लेकिन इन्होंने 2018 में जनरल फैज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, जिस पर नून लीग आज तक खामोश है, इसका भी जिक्र कर दिया गया है। 2018 के इंतखाबात से कबल एक दिन जनरल बाजवा इस वक्त के DG ISI जनरल नवीद मुख्तार और इनके नायब सदर जनरल फैज हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ को कहा कि अगर आप वजीर आजम बनना चाहते हैं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। यानी कि वो उसमें कह रहे हैं, कॉलम में कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ को कह रहे हैं जनरल कमर जवेद कि आप जब अगर बन जाते हैं वजीर आजम तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। तो आगे से शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि ये मेरी साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा पार्टी क्यादत से मुशावरत के बाद ही काबीना बनेगी। फिर इन्होंने कहा कि आपको अपने भाई नवाज शरीफ की सियासत से दूरी इख्तियार करनी होगी। यानी कि अपने जो भाई हैं, जो नवाज शरीफ हैं, उनको आपने सियासत से आउट करना पड़ेगा, फिर आपको हम वज़ीर आज़म बना देंगे। ये बहुत बड़ी इल्ज़ाम भी है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम, ये एक किस्म का एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त के DG ISI और DGC जो कि बाजवा और फैज हमीद हैं, इन दोनों पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये बात का। और आगे लिखते हैं कि बाजवा साहब की डबल गेम और जनरल फैज पर पहली बार तहरीक एतमाद के बाद कप्तान के हक में जो मुदाखलत का इल्ज़ाम है, इस पर भी इन्होंने देखा और इन्होंने लिखा इस बारे में, मुदाखलत जो की है इस बारे में इन्होंने लिखा है इस कॉलम में। कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो इसके बाद बाजवा साहब ने परवेज लाई को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर चीफ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान पर दबाव डाला, या तो इन्हें आप नए इंतखाबात का ऐलान करें या फिर
इस्तीफा दे दें। तो मतलब कि ये जो इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान है, इनके बारे में बता रहे हैं कि ये तो वो मजाक ही कर रहे हैं इसमें कॉलम में, क्योंकि अगर आपको याद हो कि इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि ये जो राजा सिकंदर सुल्तान है ये जो के हैं ये जनरल बाजवा ने ही खुद मतलब के लगाए थे, और हमें कहा था इस बंदे को लगाओ, तो हमने इस बंदे को लगा दिया था। और इमरान खान कई बार कह चुके हैं मेरी गलती थी सबसे बड़ी इनको लगाना इलेक्शन कमीशन में हेड। तो इस बारे में उन्होंने मतलब किसकी मुखालफत की है बिल्कुल इमरान खान की। तो वो कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने इनको कहा कि राजा साहब को कि आप या तो इलेक्शन कराएं या तो आप इस्तीफा दे दें, तो वो अड़ गए। अब ये आगे उसमें बता रहे हैं कि राजा साहब ने जिस जगह और जिस अंदाज में इनकार किया इस पर पूरा कॉलम लिखा जा सकता है। इन्हें बहावलपुर से भी पैगामात आए थे कि आप नए इंतखाबात का रास्ता हमवार करें, लेकिन राजा साहब ने सबको बेफैस कर दिया। यानी कि कोर कमांडर बहावलपुर भी इमरान खान के हक में खिदमात कर रहे थे, यानी कि मुदाखलत कर रहे थे कि जो कि इमरान खान के जो फैज मीर भी है और साथ दे रहे थे इमरान खान के, और बाजवा साहब भी दे रहे थे। अभी आगे सुने जरा। उसके बाद उन्होंने लिखा है बहुत से राज सामने आने वाले हैं, बहुत से चेहरों का निकाब उठने वाला है ये कि, और आगे से ये कह रहे हैं हामिद हमीद साहब कह रहे हैं ये सब कुछ। और फिर जनरल बाजवा की जनरल आसिम मुनीर के साथ क्या साजिश थी, इसके हवाले से भी इन्होंने कहा कि क्या साजिश हुई थी, क्या सब कुछ हुआ, तो उसके हवाले भी से किया। इन्होंने कहा बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है, इन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया इनको जनरल बाजवा और आसिम मुनीर के जो फैज मीर हैं इनके बारे में। उन्होंने आगे लिखा कि ये तवक्को किया जाता है कि GHQ के से वजारत दफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी ताखीर बहुत सोच समझ कर की गई। आखिर में जब समरी भेज दी गई तो ख्याल था कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया है तो इमरान खान सदर अली का फैसला तस्दीक से रोक देंगे, यानी कि वो नहीं करेंगे, यानी कि कहेंगे रोक लो जिस समरी को, क्योंकि सदर रोक सकता है तकरीबन 25 दिन के लिए रोक सकता है। ये सदर जो होते हैं वो 25 दिन तक रोक सकता है समरी को, उसके बाद खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाती है। तो 25 दिन क्योंकि रुक जाती तो वो असली जो जनरल साहब का नाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहते थे तो वो खुद ब खुद ही रिटायर हो जाते, उस टाइम तक रिटायर हो जाते, तो इसलिए ना बनते। तो उन्होंने आगे इस बारे में लिखा है कि इस फैसले अच्छा उन्होंने आगे लिखा है एक नया बुहरान पैदा हो जाएगा और मार्शल के हालात पैदा हो जाएंगे, यानी कि ये साजिश कौन कर रहा था। ये जनरल बाजवा पे ही डायरेक्ट इल्जाम है कि वो ये सारी साजिश की इन्होंने कि इमरान खान जी नहीं कहेंगे सदर अली कहेंगे रोको इसको, वो रुकेगा तो एक मुल्क में एक जो कि एक नफसा नफसी का आलम हो जाएगा और ये आके अपना मार्शल लगा देंगे। ये मार्शल की साजिश कह रहे हैं कि हमीद साहब कह रहे हैं कि ये सारी बाजवा साहब ने की है। उसके बाद अभी आगे सुने, ये बहुत बड़ा वैसे इल्ज़ाम है इनके ऊपर, ये कि इनको आके करना चाहिए सारे इल्ज़ाम को अपने से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग चुके हैं जब से ये जो रिटायर हुए हैं। उसके बाद उन्होंने इसके साथ साथ इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी कि तहरीक अदम एतमाद के मास्टर माइंड जरदारी थे, जो शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार बनाकर खुद बाजवा को हैरान कर दिया। बाजवा ने आखिरी वक्त तक इमरान खान को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी के पास भेजा और इनसे कहा कि आप इमरान खान का साथ ना छोड़ें। तो ये जो दावा इनका है, जो कि हालात हमने देखे हैं, आपने सबने देखे हैं जो हालात आपके सामने थे, ये बात तो कोई हजम होने वाली बात नहीं है कि बाजवा साहब ने इमरान खान का साथ दिया एंड तक। और अगर आपको याद हो कि जो बलूचिस्तानी अवामी पार्टी के बारे में कह रहे हैं ये, और इन्होंने एक तो पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बयान दिया था। ये बयान अगर आपको याद हो तो इन्होंने कहा था कि हमें उठा के कभी इधर से इधर ले जाते हैं, कभी इधर से ले जाते हैं और फिर कहते हैं वापस आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इन्होंने ये बातें पार्लियामेंट में कही थी कि हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, जनरल बाजवा या एस्टेब्लिशमेंट उस टाइम इनको जिधर कहती थी उधर जाके चले जाते थे। तो इनका सीधा सीधा यही कहने का मतलब था, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बातें की थी कि हमें जिधर कहते हैं हम उधर चले जाते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हो हमें तुम। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा था। तो ये तो झूठ ही है कि ये जो बलूचिस्तानी अवामी पार्टी के पास भेजा बंदे को, जी आप कोर कमांडर को कि आप जाएं और जाके उनको कहें इमरान खान के साथ हो जाए, तो वो इमरान खान के साथ नहीं हुए, PDM के साथ हो गए। तो अच्छा, इससे आगे ये भी इल्ज़ाम है। अच्छा, और इससे के आगे अंदर वो कहते हैं कि सदर आलिफ हल्फी ने दस्तखत कब किए, इस हवाले से भी इंकशाफात किए
कि गोया सदर साहब ने इमरान खान को चूना लगा दिया और इमरान खान माशाल्लाह से डर गए। और इन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा बिल्कुल माशाल्लाह के लिए तैयार थे। फांसी पर फांसी पर टिकाने वाले जो हैं इनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लान तैयार था, यानी कि वो बिल्कुल माशाल्लाह के लिए तैयार थे। और जो जो लोगों ने फांसी देनी थी वो भी मतलब कि उनके भी तैयारी होगी थी। तो अभी आगे सुने ना, लिस्टें तैयार थी, जिनको फांसी देनी उनकी लिस्टें भी तैयार थी। बाजवा साहब कश्मीर पर बहुत बड़े फैसले लेना चाहते थे, जो इन्होंने मीडिया पर गुस्सा दिखाया। जब हम कश्मीर का मसला हल करने लगते हैं तो आप कश्मीर बेचने का इल्जाम लगा देते हैं। जरदारी से बात है बाजवा साहब जंग लड़कर आजाद करने का तो नहीं सोच रहे। कह रहे जाहिर सी बात है बाजवा साहब ये जो जंग लड़के तो करेंगे नहीं, हामिद मीर साहब कह रहे हैं, लेकिन मुशर्रफ का फार्मूला शायद इनके माइंड में वो हो, यानी कि मुशर्रफ का यही है कि माशाल्लाह लगा दो और सब कुछ खुद ही सही हो जाएगा। उनका ये मतलब कि हामिद मीर का कहने का मतलब ये है कि जो मुशर्रफ का एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक चलना चाह रहे हैं बाजवा साहब, जो चलना चाहते थे। और उसके बाद मीडिया पर लगाया मतलब कि इल्ज़ाम मीडिया पर लगाया, लेकिन असल डर जो कि इमरान खान के नाम मानने का ही था इस टाइम भी जनरल बाजवा पर, यानी कि वो कह रहे हैं इस टाइम भी जनरल बाजवा पर ना सिर्फ इमरान खान का ही डर था कि वो नहीं मानेंगे। तो इसमें सारी ही बातें कि यही की गई हैं कि जो कि हामिद मीर साहब ने कि सिर्फ एक बंदा सही था इस टाइम, पीडीएम के लोग बिल्कुल सही थे और जो कि जनरल बाजवा थे वो भी गलत थे, फैज मीर भी गलत थे, उन्होंने सारी साजिश की, इमरान खान भी गलत हैं और बाकी ओवरऑल सारा सिस्टम भी गलत है। सिर्फ पीडीएम की जो चंद जमातें 13 की 13 जमातें जो सारी इकट्ठी हो गई हैं कुछ सीटें में, तो जिसका मैंडेट था उसको निकाल दिया गया। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो सारी तरतीब दी गई है ये जनरल बाजवा इसके हक में नहीं थे। और जनरल बाजवा तो चाह रहे थे कि इमरान खान को रखा जाए, इसको मतलब कि इसको वजीर आजम रहने दिया जाए। तो ये जिनका लोकता ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी उनके सामने मैंने आपको भी बताया कि उन्होंने क्या क्या अपने अल्फाज यूज किए हैं कि जिधर आप कहते हैं तो उधर चले जाते हैं, अब किधर लेके जाना चाहते हैं। तो ये बातें इन्होंने उनकी सरबराह ने की बलोचिस्तान अवामी पार्टी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो कि इमरान खान पीटते रहे हैं कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो उन्होंने हमें कहा था ये बंदा लगाना है आपने और हमने वही लगाया, तो मेरी सबसे बड़ी गलती है, इमरान खान खुद कहते हैं। तो ये लोग जिन्होंने खुद लगाया वो क्या बात है, जनरल बाजवा की बात नहीं मानेंगे, स्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मानेंगे। तो ये सारा मामला है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।